एवरीवन। तो आज हम पूरी सेल साइकिल को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है G1 फेज, उसके बाद आता है S फेज, उसके बाद आता है G2, फिर उसके बाद आता है M फेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम G1 फेज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तीनों फेज किसमें है? इंटरफेस में है। G1 फेज में क्या होता है? यहाँ पर क्या होती है? मैक्सिमम सेल ग्रोथ हो जाती है और यहाँ पर क्या होती है? सेल की मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं? मैक्सिमम ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं और यहाँ पर प्रोटीन बनते हैं। और अगर जब प्रोटीन बनते हैं तो उससे पहले आरएनए और अमीनो एसिड तो बने ही होंगे और यहाँ पर एटीपी बनती है, क्योंकि जो हमारा अगला एस फेज है वहाँ पे हमें डीएनए रेप्लिकेट करवाना है और डीएनए रेप्लिकेट कराने के लिए हमें बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इसलिए यहाँ पे एटीपी बनाने पड़ती है और यहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि इतना खर्चीला फेज है जो एस फेज, उसमें अब हमें जाना है तो यहाँ पर ही डिसीजन बनाना पड़ेगा। और जो एस फेज है वहाँ पे क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन होती है और हिस्टोन प्रोटीन बनती है डीएनए पैकेजिंग के लिए। और यहाँ पर सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट होते हैं। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद क्या आता है? G2 फेज आता है। यहाँ पे जो बची कुची सेल ग्रोथ होती है वो यहाँ पर होती है और जो बचे कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये यहाँ पर डुप्लीकेट होते हैं। और यहाँ पे प्रोटीन बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है। जो प्रोटीन बनेगी तो आरएनए और अमीनो एसिड तो बने ही होंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? जब G2 फेज हो जाता है तो उसके बाद ये M फेज में एंटर कर जाता है। सबसे पहले प्रो फेज में जाएगा, फिर मेटा फेज में जाएगा, फिर एनाफेज में जाएगा, फिर ये टीलोफेज में जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। थैंक यू।